ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर झांसी से है, जहां नकली नोट छापने वाले 4 शातिर युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली का निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारी को दिए निर्देश। साथ ही अगली खबर सोनकच्छ से है, जहां शादी के नाम पर 2 लाख ठगने वाली लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर झांसी से है, जहां पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 4 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से नोट छापने की मशीन और 2.5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की। पकड़े गए युवकों में 3 युवक स्टूडेंट हैं। बताया गया है ये नकली नोट खुद छापते थे। ये लोग लोकसभा चुनाव में इन नोटों को खपाने की फिराक में थे। नकली करेंसी पकड़े जाने की सूचना पर एटीएस सहित कई एजेंसियों ने युवकों से पूछताछ शुरू कर दी। पकड़े गए युवकों में से एक युवक का भाई मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात बताया गया है। टीम ने इनके कब्जे से नकली नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए हैं। युवकों ने कहा कि खुद नकली नोट छाप कर चलाते थे, एजेंटों को भी देते थे। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने के लिए लगातार चलाया जाएगा चेकिंग अभियान के तहत देर रात सीपरी बाजार थाना पुलिस और स्वाट टीम बूढ़ा पुल पर चेकिंग कर रही थी, तभी इन 4 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष शिवपुरी की पुलिस टीम के द्वारा आज 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 2.5 लाख रुपए नकली नोट तथा 2,000 रुपए के असली नोट और नकली नोट बनाने वाली मशीनरी इनसे पकड़ी गई है। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। ये अभी फरवरी से, जैसा पूछताछ से पता चला, फरवरी से इन लोगों ने काम शुरू किया है और जिसके माध्यम से काम इन्होंने शुरू किया, जिनसे सीखा था, वो भी हम लोगों ने इस केस में वांटेड किया, उनको भी यथाशीघ्र पकड़ेंगे। कितने नोट इससे छपाई है? ये अभी तक इनका कहना था करीब 3 लाख रुपए नोट ये चला चुके हैं और ये जगह जगह अपने एजेंटों के माध्यम से गुटखा की दुकान, पान की दुकान, किराना की दुकानों पर ये नोट को चलाते थे। इनसे कर रहे हैं काम? ये पिछले फरवरी माह से कर रहे हैं। किसी आरोपी को पुलिस में भी रिश्तेदार है? हाँ, ये जो पंकज मल्होत्रा जो गैंग लीडर है इसके पिताजी हेड कांस्टेबल हैं एमपी पुलिस में तथा इसका भाई कांस्टेबल है एमपी पुलिस में। हाँ, मैंने बताया ना कि अभी कुछ जो मेन अपराधी है जिससे इन लोगों ने काम करना सीखा है, उसका भी नाम आया है, उसको भी हम लोग यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ये सभी झांसी के ही निवासी? नहीं, ये सभी एमपी के निवासी। ये पढ़े लिखे शिक्षक लोग हैं, हायर एजुकेशन। ये जो गैंग लीडर है पंकज मल्होत्रा, इसमें बायो में बीएससी किया हुआ है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, यहाँ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान कोतवाली परिषद कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, मालखाना सहित सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाकर कैमरे को देखा। ड्यूटी में तैनात पुलिस बल को सतर्क निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर, क्रियाशील अपराधी, गुंडा, अभ्यस्त अपराधी, अराजक तत्वों पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कर पाबंद करने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के लिए अवैध शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्कर पर प्रभावी अंकुश लगाने किए जाने हेतु निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशि भूषण और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। रीवा मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत की सड़क के किनारे जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ठेकेदारों के द्वारा सड़क का साइड शोल्डर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और खोद डाला गया है और उसे यथावत स्थिति में नहीं बनाया गया है। पीएचई और जल निगम की जल जीवन मिशन की पाइपलाइन डालने के लिए ग्रामीण सड़कों का सत्यानाश करा है, जबकि ना तो लोगों को अब तक कहीं पानी मिल पाया है बल्कि सड़कों का सत्यानाश हो गया है। देखिए इस वीडियो में गंगेव जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत के ग्राम बोड़ाखोर की सड़कों का हाल। ये सिर्फ बड़ोखर का किस्सा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे रीवा जिले में यही चल रहा है, जिसके लिए समाज सेवी शिवानंद के द्वारा जिला प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया गया है। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज मैं रीवा मध्य प्रदेश के इस गंगेव जनपद और लगभग मनगमा और सिरमौर के बीच में, तहसील के बीच में आता है एरिया, बड़ोखर गांव है।
अभी तो मैं सिर्फ आपको एक प्रोटोटाइप बता रहा हूँ बड़ोखर गांव का। बहुत सारे ऐसे आपको गांव मिल जाएंगे। MPRDC की सड़क मिल जाएगी, RES की सड़क मिल जाएगी। ये बहरहाल प्रधानमंत्री सड़क आप देखिए, इसमें चारों तरफ आप ध्यान से देखिए। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जल निगम या कि PHI विभाग के द्वारा जो रोड खोद करके पाइप डाली गई है, ये उसका सीन है। और ये इन्होंने इसका ये होता है कि 1 मीटर की गहराई में इसको डाला जाएगा और इसके बाद इसको ऊपर से लेवल किया जाएगा। लेवल किए जाने के बाद में इसको रोलर चला करके या वाइब्रेटर चला करके इसको यथावत, मतलब जैसी थी आपने खोदा था वैसे ही इसको रखा जाना है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कि इस रोड की स्थिति ये है कि ये पूरा साइड शोल्डर जितना भी इस प्रकार की रोड का है। मैंने बताया ना आपको, चाहे गाँव की सामान्य सड़क ले लीजिए, चाहे MPRDC की, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, सभी सड़कों की यही दुर्गति हो गई है। और ये पूरा यहाँ जितना भी आपको देखेंगे, और ये जिला कलेक्टर रीवा इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर को इतना समय नहीं है कि इनका ये निगरानी करें कि जल निगम, PHI के और RES के लोग किस प्रकार से ग्राम पंचायतों में, गाँव में काम कर रहे हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं है। इसके लिए सीधे कलेक्टर जिम्मेदार हैं। और ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है। यहाँ सूचना मिली कि ग्राम मझौरा के पास कुआनू नदी में 3 लोग डूब गए हैं। इस खबर के बाद धनगटा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार मैफोर्स के साथ पहुंचकर डूबे हुए व्यक्तियों की तलाश की तो 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से नदी से निकाला गया। एक व्यक्ति का नाम गोपाल पुत्र बरखू ग्राम नकहा मझौर उम्र 62 वर्ष, आर्यन पुत्र शैलेंद्र उम्र 11 वर्ष, शिवम पुत्र सुनील उम्र 12 वर्ष बताई गई है। जांच से पता चला कि ये सभी लोग जानवर चरा रहे थे जो नदी पार करके उस पार चले गए थे। अपने जानवरों को लाने के लिए छोटी नाव से गोपाल, शिवम और आर्य नदी पार कर रहे थे कि नदी में ही नाव डूब गई और 3 लोग डूब गए और इनकी मृत्यु हो गई। विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर सोनकच्छ से है। यहाँ भौरासा देवास जिले के खूनपीर पिपलिया गाँव की रहने वाली सागरबाई और उनका बेटा रवि उस गैंग के शिकार हुए थे जो कुंवारे युवकों को अपने जाल में फंसाता है। इस गैंग ने 2 लाख रुपए लेकर रवि की शादी राधिका नाम की युवती से कराई थी। शादी के 8 दिन बाद राधिका अपने साथियों के साथ फरार हो गई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दुल्हन समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। राधिका पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी। जनवरी में हुई वारदात के बाद पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद मुखबिर से जानकारी के मुताबिक उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया, जिसके बाद भौरासा थाने लाया गया, जहां से आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। यहाँ जनवरी में अपराध क्रमांक 30/2024 धारा 420-34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें फरियादी रवि कलोता ने बताया था कि एक महिला ने उसको विवाह का झांसा देकर उससे 2 लाख रुपए ऐट लिए हैं, जिस पर से अन्य आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो मुख्य आरोपी थी वो आज हमको सूचना मिली और उस सूचना पर हमने उज्जैन पुलिस टीम रवाना की थी, जिसमें SI अख्तर पठान, प्रधान आरक्षक राजेंद्र, आरक्षक भूपेंद्र आदि रवाना हुए थे और वहाँ से उसको मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आज न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। सर कहाँ से पकड़ा इनको? ये उज्जैन में थी, उज्जैन गांधीनगर में। सोनकच्छ से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।